अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि आप जानते हैं दुर्दाना रहमान ऑफिशियल पर मैं आपको किसी ना किसी से मिलवाती हूँ, चाहे कोई आर्टिस्ट हो, चाहे कोई सिंगर हो, चाहे जिस शोबे से मर्जी कोई हो। तो आज मैं एक ऐसी आर्टिस्ट को आपको मिलवा रही हूँ कि जो बड़ी मेहनती और कब से मैं उन्हें देख रही हूँ स्ट्रगल में, माशाल्लाह काम कर रही हैं और हिम्मत नहीं हारती। और जब काम उनका नहीं होता तो वो कोई ना कोई ऐसा काम शुरू कर देती हैं। कभी कोई जैसे बारबेक्यू लगा लिया, कभी कोई खाना बर्गर शर्गर लगा लिया। तो हैं तो वो आर्टिस्ट, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिया जी। अस्सलाम वालेकुम दुर्दाना जी, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे बड़ी मिलकर खुशी हुई है। अल्लाह आपको ज़िंदगी तंदुरुस्ती अता फरमाए। सादिया जी क्या हो रहा है आजकल? आजकल तो फ़िलहाल मैं इधर तमासिल में ही हूँ, तो मैनेजमेंट कर रही हूँ मैं। अच्छा, मैनेजमेंट थिएटर की कर रही हैं या थिएटर में बैक स्टेज पे? अच्छा, काम नहीं कर रही? नहीं, यानी परफॉर्मेंस नहीं कर रही? नहीं, मैनेजमेंट में है। मैनेजमेंट तो में उसके अलावा कुछ कर रही हैं? और नहीं, उसके अलावा फ़िलहाल तो कुछ नहीं। उसके अलावा मेरा 1 जनवरी को मेरा एक्सीडेंट हो गया था। ओह, बड़ा अफसोस हुआ। क्या तो कैसे हुआ एक्सीडेंट? माल रोड क्रॉस करने लगी थी, ओए होए। तो यू टर्न से बिगो डाला मार गया। अच्छा। वो हाथ की हड्डी 3 जगह से फ्रैक्चर हो गई, ओह। घुटने पे चोट आई काफ़ी ज़्यादा। तो 3 महीने तो मैं वैसे रेस्ट पे रही हूँ। अच्छा, तो सादिया जी आपने शो बिजनेस में रह के ज़्यादा इंजॉय किया या मैनेजमेंट में? दोनों में। अच्छा। और मैंने जब फील्ड छोड़ी नहीं थी, बहरहाल वो कुछ आपको पता हालात ऐसे हो गए हुए हैं थिएटरों के कि आपको पता है डांस की अहमियत ज़्यादा है। हाँ हम लोग आपको पता है सादे बंदे, आपने भी काम किया है थिएटर पे, कभी डांस नहीं किया तो मैंने भी नहीं कभी किया। सही बात तो है। आजकल पब्लिक देखती है डांस, तो वो डांस हम सादे से बंदे आर्टिस्ट हैं, तो वो फिलहाल मैंने ब्लॉक कर दी थी, थोड़ा सा ब्रेक आ गया था। अच्छा। मैंने बारबेक्यू की शॉप डाली थी। अच्छा। तो वो माशाल्लाह मेरा काम चल पड़ा था, एकदम से वो छत गिर गई। ओए होए। तो वो मुलाजिम जो था, जो मैंने रखा हुआ, वो सोया हुआ था अंदर। अच्छा। तो वो बेचारा फोत हो गया। ओए होए होए। हाँ, वो भी इस डर की वजह से ना मैंने वो दुकान बंद कर दी। यानी आपको वो काम भी रास नहीं आया? काम नहीं रास आया। तो सादिया जी आप ये बताएं कि ये जो आपको मैनेजमेंट में मशवरा दिया या जिसने रखा, उनका क्या नाम है? अल्लाह ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। कैसे सुनाओ अल्लाह साहब को? कैसे सुनार उल्ला साहब बहुत माशाल्लाह अच्छे इंसान है। वो गरीबों के हमदर्द है। हाँ जी, वाकई वो बहुत, मैंने सुना है उनके बारे में, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो उन्होंने आपको कहा जी आप मैनेजमेंट करें। आप किस किस्म की मैनेजमेंट कर रही हैं? यही मैं आपको बताना चाह रही थी। नहीं, मैं यही बताना चाह रही थी कि उसके बाद ना मैंने चाय का ढाबा बनाया। अच्छा। तो फिर मैंने कैसर साहब से ना मिलने आया करती थी। कैसर साहब ने एक और मेरा बहुत बड़ा काम किया था। एक बंदा था वो सैफ घुराया, वो मेरे पैसे लेके भाग गया। हाँ, वो भी मैंने आपका इंटरव्यू देखा वो था। पैसे लेके भाग गया हुआ था। और वाहद कैसर साहब थे जो कि मेरे साथ, गर्मी अंत थी तो वो बेचारे मेरे साथ थाने कचहरियों में जा रहे हैं। अल्लाह उनको, मैं उनका देना नहीं दे सकती। वाह वाह वाह। वो मेरे साथ चले हैं। उन्होंने मुझे पैसे भी दिलाए। वो जिस लड़की के साथ मेरे साथ पार्टनर थी मैंने उसको दिए हैं। लेकिन जितने भी मिले हैं, लेकिन उन्होंने अपनी अनदत कोशिश की है। मिल गए हैं, कुछ मिले। तो आपको कितनी देर हो गई फिल्म शो बिजनेस में? मैं आई थी 95 में। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी, छोटी सी थी जब मैं आई तो थी। कोई क्रश हुआ, इश्क मोहब्बत प्यार किसी से? क्योंकि हमारी ऑडियंस ये भी जानना चाहती है कि आर्टिस्टों को इश्क तो बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो क्या जिंदगी में कोई ऐसा बंदा आया कि जिसको आपने टूट के चाहा? हाय, टूट के चाहा। अच्छा, इतनी बार चाहा? तो एक बार ही मोहब्बत होती है, एक बार। बाकी तो सिर्फ ऐਵੇਂ ही होता है टाइम पास। वो होती है अलड़ जवानी की मोहब्बत, वो तो आपको भी हुई होगी। हाँ, चढ़ती जवानी दे दिन लभदा फिरे दिल मेरा, कुड़ियों निकाले वो सवार हो गए। कोई सुनाए अपना, मेरी ऑडियंस को अपने इश्क के बारे में। देखिए, वो भी मेरे साथ तो फ्रॉड ही हुए। मेरे पता नहीं माथे पे लिखा हुआ है तुम्हारे साथ फ्रॉड ही होने हैं। अच्छा। हाँ जी, बस छोड़े ये पुरानी। नहीं, सिर्फ ऑडियंस को अच्छा लगता है कि उनको मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी बताएं। पहला इश्क किस उम्र में हुआ?
वह इतनी उम्र नहीं, अल्लड़ जवानी मैंने गाना सुना, अल्लड़ जवानी, अच्छा, जो किसी के हाथ नहीं आनी। अच्छा। तो फिर क्या हुआ कि आपने शादी की नहीं की? मंगनी की हद तक ही रहा। अच्छा। उसके बाद मुझे कहता था तुम फील्ड छोड़ दो, जब मैं नई नई फील्ड में आई थी, मुझे तो पता भी नहीं था कि कैसे हो जाता है कैसे नहीं। जब फर्स्ट टाइम मिला मैंने शेक हैंड किया, उसने कहा जी मैं लड़कियों से हाथ नहीं मिलाता। अच्छा। मैंने कहा इतना शरीफ बंदा मेरे पास कहाँ से आ गया जी। मैंने अपना गेट टुगेदर शो कराना है, मैंने कहा मैं गेट टुगेदर शो नहीं करती। मैं ऐसे काम नहीं करती, मैं शोबिज में हूँ लेकिन मैं ये गेट टुगेदर वाले शो नहीं करती। नहीं आप कहीं से मैनेजमेंट करा दें, किसी से मतलब कह दें। खैर वो बात हो गई सारी जे वो कि ठीक है देखेंगे। वो उसने मुझे थोड़ी सी एडवांस दी, मैंने कहा मैं किसी से बात करूंगी। अच्छा। अगर कोई मान गया तो ठीक है, वरना मुझे इन चीज़ों का नहीं पता, मैं खुद नहीं आई हूँ। खैर वो कोई महीने 2 महीने बाद आया तो एडवांस तो उसकी ख़त्म हो गई। तो फिर आता रहा जाता रहा मिलता रहा, बस मिलते, यानी फिर आपको उसने अपने दिल में समा लिया। हाँ जी। तो उसके बाद वो शेखपुरे का था, मुझे तो उसके घर का भी नहीं पता था कहाँ का है। तो बड़ा जिसे पंजाबी में कहते हैं टुट टुट के इश्क करना, वो जो है ना वो पहला इश्क बंदे को भूलता नहीं भूलता। तो आपने उसे छोड़ा या उसने आपको छोड़ा? नहीं उसने छोड़ दिया और मैंने छोड़ दिया। अच्छा। मेरे पास वो मेरे पैसों के लिए आया था। ओहो। मैंने झूठ बोल के, अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरी वालदा माएँ कभी झूठ नहीं अपने बच्चों का बुराई सोचती हैं, बिल्कुल, और माएँ झूठ नहीं बोलती। वो कहती हैं कि बेटा ये रास्ता तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, माएँ तो समझाती हैं, लेकिन वो इश्क जो होता है ना वो अंधा होता है। बिल्कुल सही, वो नहीं सुनता किसी की भी। सही बात है। फिर आपको उस इश्क का मजा आया कि आप अब तक आपने ना दोबारा इश्क किया ना शादी का सोचा, क्या वजह? शादी तो आपको कर लेनी चाहिए ना। शादी करती हूँ, शादी के लिए कोई रिश्ते आते हैं तो उनकी डिमांडें ही अजीब होती हैं। क्या कहते हैं? शादी करने के लिए कहते हैं जी आपके पास पैसा कितना है, घर अपना है। अच्छा। अगर पैसा नहीं है आप काम तो कर ही रही हैं। हाँ। तो कोई नहीं हमारा लड़का भी साथ ले जाए। लो मैंने कहा ये ज्यादती है। देखें अब औरत के लिए बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। फैमिलियों में भी अक्सर देखें, हम लोगों को तो कहते जी जे आते आर्टिस्ट ने या ते वो इन्हों दे ब्याह नहीं होंगे। वो जो घर की फैमिली की लड़कियां हैं उनकी भी शादियां नहीं हो रही, लड़कों की शादियां, रिश्ते ही नहीं अच्छे, रिश्ते ही अच्छे नहीं मिल रहे, हर बंदा परेशान है। सही आपने वो बात की है जो जेन्युइन बात है कि आजकल वाकई लोग बहुत लालची हैं। और मेरा यही मशवरा है कि हर बंदे को कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए, जब लड़की कहीं ब्याह के आती है तो वो अपना नसीब लेके आती है। तो आप लोग अल्लाह तवक्कल करके ये काम करें। और मुझे आपकी बात काटनी हो, सॉरी, मुझे इस बात पे बड़ा एक रंजिश सी होती है, दुख सा होता है कि यार ड्रामा वाले इंसान नहीं है, थिएटर वाले इंसान नहीं है, फिल्म वाले इंसान नहीं है। तो तुम लोगों ने ये बात अगले को ऐसे चढ़ के कर देते हो, ये ड्रामे वाले फिल्म वाले ने ना इन्हों दे इसलिए ब्याह नहीं होंदे पे। पहले तुम लोग अपनी तरफ तो देखो, आपके घरों में कितनी लड़कियां बैठी हुई हैं, बुढ़ी हो गई हैं, बिल्कुल, जिनकी शादियां नहीं हो रही, अच्छे रिश्ते शादियां होती हैं, तलाकी हो जाती हैं। बहरहाल ये कोई बात नहीं है, तो नसीब की बात है। लेकिन अल्लाह ताला, नरगिस की एक बात मुझे बड़ी याद आती है, जब भी कभी हो ना ऐसी बात, वो डिफेंस साइडों पे चले जाओ ना तो वो अजीब से फैशन किए हुए लड़कियों ने। तो मैडम नरगिस कहती होती थी कि असी करिए ते कंजर ते ए करन ते शरीफ। सही है, बिल्कुल सही। वो बात मुझे आज भी याद है कि देखिए आप डिफेंस की तरफ चले जाएं, जोहर टाउन की तरफ चले जाएं, निक्की निक्की सी पैंटें पहनी हुई हैं, बिल्कुल शॉर्ट शर्टें पहनी हुई है, और थिएटर वाले पहन ले तो उन्हें कह देते हैं जी, हाँ, उन्हें वो उसमें ले जाते हैं ना कि ये पता नहीं क्या गलत बात है। और नरगिस ने तो इतना बोल्ड काम नहीं किया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जो अब काम हो रहा है वो तो बहुत बोल्ड हो रहा है। तो अच्छे वक्त पे उसने माशाल्लाह काम करके अपना मुकाम बना के छोड़ दिया। आज भी माशाल्लाह वो अपने पार्लर को चला रही और लोगों के दिलों में राज कर रही है, आज भी लोग उनको याद करते हैं, वो है, उनकी तारीफ कर रहे हैं। और इनकी जगह कोई ले भी नहीं सकता, बड़ी आई हैं जी, मैं ये तो मैं वो तो मैं फलां, कुछ भी नहीं। तो आपको कोई आर्टिस्ट वगैरह सपोर्ट करता है, कोई आपकी मदद माली करता हो या कोई? देखिए जी, जब मेरा ये हाथ फ्रैक्चर हुआ माशाल्लाह, मेरे कैसर साहब ने, सखी साहब ने, सोहेल अहमद साहब ने,
काफ़ी आर्टिस्टों ने मेरे साथ सपोर्ट किया, मुझे ढोलने नहीं दिया। वाह वाह। मेरे पे जब भी बुरा वक्त आता है ना, मेरे आर्टिस्ट मेरे साथ खड़े हो जाते हैं। अल्लाह ताला आपकी सपोर्ट करता है। अल्लाह की तरफ से होती है, बंदा कुछ नहीं करता। बहुत शुक्रिया सादिया जी, बड़ा अच्छा लगा आपकी सच्ची सच्ची बातें सुन के। थैंक यू दोस्तों। ये एक छोटी सी बात मैंने और करनी है। करें। मैं वो कैसर साहब के हवाले से बात करना चाह रही थी कि मैंने ना चाय का ढाबा लगाया ना, उसके बाद बारबेक्यू के बाद चाय का ढाबा लगाया। वो कैसर साहब ने मुझसे पूछना, हाँ नी कुड़िए अज किन्ने पैसे कमाए ने, अज इन्ने हुए ने, छड्ड परे तू इधर मेरे को ला पुत्तर, तू मेरे नाल काम कर। अच्छा तू इत्थे जो तैनू रुखी सुखी मिलेगी तैन मैं दे दांगा। बड़े दफा करा लोगों के झूठे भांडे धोनी है, कली नस्सी भज्जी फिरनी होनी है, इधर आ जाएगा। मैं ना यकीन करें कि मैं इस बंदे का देना नहीं दे सकती। कैसे सनाउल्लाह साहब का वो मुझे बड़े चौंक में भी थप्पड़ मार देंगे ना तो मैं उफ नहीं करूँगी। क्यों कि वो मेरे उन्होंने आपका साथ बड़े दिया, हैं। मैंने उनको अपने बाप और भाई का दर्जा दिया हुआ है। बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया सादिया जी, आपका इंटरव्यू लोग बहुत पसंद करेंगे क्योंकि वैसे भी आपके साथ हमदर्दी हैं और आप वैसे भी बहुत शरीफ भी हैं, मासूम भी हैं और सादगी के साथ काम किया। ऑडियंस आपके कमेंट्स बताएंगे कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा। बहुत शुक्रिया। ऑडियंस तो मुझे जानती है कब से ही। हाँ, तो फिर अब बताएंगे ना कमेंट्स में कि कैसा लगा उनको इंटरव्यू। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपकी दुर्दाना रहमान। मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।